हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ पार्टिकल मूव्स विद deceleration along the circle of radius r so that any moment of the time its tangential and normal acceleration are equal in magnitude. At the initial moment t equals 0, the speed of the particle equals v naught. Then the total acceleration of the particle as a function of velocity. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is tangential and radial acceleration. now यहाँ पे अगर हम बात करें टेंजेंशियल और रेडियल एक्सेलरेशन की, तो इट एक्ट्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कुलर पाथ. तो यहाँ पे हमारे पास आर रेडियस पे कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है इस तरीके से, तो हमेशा सेंटर की साइड अगर हम बात करें तो यहाँ पे एसी यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्ट करता है, और टेंजेंशियल डायरेक्शन में हमारे पास यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक्ट करता है. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास दे रखा है कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है और हमारे पास यहाँ पे नॉर्मल एक्सेलरेशन है आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी इनकी जो डायरेक्शन है अगर हम उसको यहाँ पे लीव कर दें, केवल मैग्नीट्यूड की बात करें, तो यहाँ पे जो नॉर्मल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है दोनों एक दूसरे के इक्वल है. तो जो हमारे पास नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है इट एक्ट्स एट द 90 डिग्री ऑफ द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यानी जिस डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन काम करता है उसे 90 डिग्री पे हमारे पास यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्ट करता है. इसी को हम यहाँ पे नॉर्मल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का नाम देते हैं, यानी एटी की वैल्यू इस केस में हमारे पास एसी के बराबर हो जाएगी. एंड वी नो दैट जो एसी होता है इट इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर. वी हमारे पास यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी होती है ऑफ द पार्टिकल. तो जो हमारे पास नेट एक्सेलरेशन आएगा इट विल बी द वेक्टर सम ऑफ बोथ द एक्सेलरेशन, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक रेडियल एक्ट कर रहा है और दूसरा टेंजेंशियल, दोनों यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनका वेक्टर सम अगर हम यहाँ पे लेंगे इट विल बी ए सी स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर. क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है तो यहाँ पे हम ए टी को ए सी से रिप्लेस करके लिख सकते हैं. इट विल बी 2 इंटू ए सी का होल स्क्वायर और विद स्क्वायर रूट यहाँ पे ऐड हो जाएगा. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू ए सी. एंड वी नो दैट जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसकी जो वैल्यू हमारे पास होती है इट इज गिवन एज वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर. तो जो हमारे पास नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर के. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे वी कैन से जो नेट एक्सेलरेशन होगा इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर. ऑप्शन फर्स्ट या ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.